स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से लेकर आ गया हूं क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर 10 चला था लाइट, उसका थर्ड पार्ट। और आज हम सीखेंगे लो यानी कि जो रूल्स है किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं जिसके अंदर मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया है और उसके बाद में कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो भी आपको अच्छे से बताया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एंडिंग में क्या कर देना, इसको लाइक कर देना। सबसे पहले लो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो इमेज बनेगी तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रूल। पहला रूल क्या होता है, जब इंसिडेंट रे जो पैरेलल होती है किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई भी आने वाली जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो होता क्या है। देखो तो आपके सामने दो मिरर है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, देखो पैरेलल आई टकराई, क्योंकि इधर वाली सरफेस कौन सी, रिफ्लेक्टिंग, इसके टकरा के यहाँ पर चली गई। तो मैं आपको प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन है उसको आपको फॉलो करो। मैंने आपको पीछे वाली पार्ट के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस की जो है, प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब पैरेलल रेज आती है तो जिस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली में मीट होती है, फिर एपीएस टू मीट होती है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल है तो किस पॉइंट से पास होगी, किस होगी भैया, फोकस से। तो कॉनकेव मिरर के अंदर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस पॉइंट, किससे पास होती है, फोकस पॉइंट से पास होती है। यहाँ पर देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, ये लाइट रे आई टकराएगी और इधर चली, क्योंकि इसको डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। अब मिल तो नहीं रही है तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो किससे पास होगी भैया, ये भी फोकस से पास होती हुई अपने को ऐसे लगेगी। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस पॉइंट, ऐसा लगेगा कि ये किससे पास हो रही है, फोकस पॉइंट से क्या हो रही है, पास। तो आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब जब लाइन पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में किस पॉइंट से पास होगी, हमेशा किससे होगी भैया, फोकस पॉइंट से पास होगी। अब इसका उल्टा भी आपको समझ में आना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं वाइस वर्सा, है ना। सेकंड क्या है, व्हेन इंसिडेंट रेज पास थ्रू फोकस। अब ये भी तो हो सकता है फोकस से क्या हो जाए, पास। तो जब इंसिडेंट जो आने वाली रे वो किससे पास हो जाए, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। यहाँ पर देखो ये लाइन, अब देखो आ तो नहीं ऐसा लग सकता, आ सकती है, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या हो गई, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल क्या, देखो इंसिडेंट रे पास थ्रू सेंटर, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू मिरर, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, परपेंडिकुलर टू मिरर। इसको समझो, देखो जब जब जो आने वाली रे है ना, लाइट रे, जो इंसिडेंट रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगी, पास होगी। सर ऐसा कैसे पॉसिबल, देखो ये लाइट रे इधर से आ रही है, यहाँ पर टकराई, वापस इधर ही चली गई। सर ये कैसे, देखो ये इधर आ रही, इधर चली जा रही। सर समझ में नहीं आया, तो मैं पहले लिखा क्या वो पढ़ लेते हैं। रे पासिंग थ्रू सेंटर सी रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम पाथ, सेम पाथ के ऊपर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी आपको बता देते हैं। देखो मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया, रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था, एंगल आई और आर क्या होता है, दोनों इक्वल, आई और आर क्या होता है, इक्वल। अब देखो एक सेंटर है, मेरे को थोड़ी सी बात बताना, ये सेंटर है ना, ये सेंटर का, सर्कल का सेंटर है, यहाँ पर ये लाइन आ रही है ना, इसको मान लो ये टेंजेंट है, एक तरह से टेंजेंट नहीं मानो तो यहाँ पर वो है आपके सामने क्या, लेंस है, ऐसे लेंस मान ले तुम, इसी को लेंस, तो इसी का टुकड़ा है ना, तो ये लेंस है। अब बताओ यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का। यानी कि नॉर्मल जब इस सरफेस के अगर मैं बनाऊंगा तो नॉर्मल यही बनेगा। अब मेरे को बताओगे लाइट रे ऐसे आ रही, सी से होती हुई आ रही, तो आई कितना हुआ, 0। और मैंने आपको रूल पहले बता दिया, आई और आर क्या होता है, इक्वल। जब आई 0 आर भी कितना होगा, 0, तो आर भी वापस जाते समय रे कैसे जाएगी, ऐसे के ऐसे जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आई और आर 0 होता है, इसलिए क्या हो गया, सेम पाथ पर चली गई। चौथा रूल क्या है, रे ऑन पोल ऑफ मिरर। जब जब पोल के ऊपर टकराएगी ना, तो सिंपल सी बात है, आपको रिफ्लेक्शन का जो लो है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉलो करना। देखो ये रे आई टकराई और वापस चली गई, आई और आर क्या हो जाएगा, इक्वल। रे आई टकराई और वापस चली गई, आई और आर क्या हो जाएगा, इक्वल। सिंपल से रूल है, तो आपको आने चाहिए। देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन जो है हम सीख लेते हैं, इसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर से भी सीखेंगे। तो देखो इसके अंदर जो है यूज क्या करेंगे अपन अभी तक जो 4 रूल पढ़े ना, 4 क्या 3 ही पढ़े, वो तो एक तो उल्टा सीधा हो गया, तो 4 हो गए। जो आपने 3-4 रूल पढ़े उनको अच्छे से समझ लो और उनको क्या करो, फॉलो करो। किसमें, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसके अंदर देखो पोजीशन अलग अलग होती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी का मतलब ये है कि लेंस छोटा सा है और लेंस से बहुत दूर हो, लेंस से क्या हो, बहुत दूर हो, लेंस के रेंज में भी नहीं हो, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो, मेरे को पता है आप समझ रहे हो, बहुत ही होशियार बच्चे हो, है ना, मूर्ख पक्षी आप नहीं हो।
इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी मतलब बहुत बहुत खतरनाक स्पेस में लेके चले जाओ, नहीं, दूर समझ लो मतलब लेंस होता है कितना, मैंने बताया ना स्मॉल लेंस होते हैं, तो उससे ज्यादा दूर समझ लो 4 5 10 50 किलोमीटर हो गया। तो जब दूर होती है ना तो उससे जो लाइट रे आती है, देखो मैं एक वर्ड आएगा बीम, लाइट बीम आएगा। बीम क्या होता है? बीम कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ रेज। जब बहुत सारी रेज मिल जाती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बीम बोलते हैं। तो जब जो रेज आएगी ना वो अपन पैरेलल लाएंगे। क्या लाएंगे? पैरेलल। अब आपको रूल पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब जब लाइनें पैरेलल आई है तब तब वो किस पॉइंट से पास हुई है? फोकस से क्या हो गई? पास हो गई। किसके बाद में? रिफ्लेक्शन के बाद में। तो आई टकराई फोकस से पास, टकराई फोकस, टकराई फोकस से पास। तो सिंपल सी बात है, आपको पूछेगा क्या इसके अंदर? इमेज की कुंडली बतानी है आपको। इमेज कैसे क्या होगी, उसका बाप दादा कौन है, उसकी हाइट कितनी क्या है, सब आपको बताना पड़ेगा। देखो भाई पहला चीज आपको क्या कर रहा है, इमेज इसके अंदर कैसी होती है? 8f। एफ का मतलब फोकस पॉइंट के ऊपर क्या होती है? बनती है। कहां पर बनती है? फोकस पॉइंट पर बनती है। दूसरा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल। और मैंने आपको शुरू में बता देता था कि जब जब रियल इमेज बनी है तब तब जो है वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी भैया? इन्वर्टेड। और उसका साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज। कैसा होगा भैया? पॉइंट साइज। ठीक है। सेकंड केस क्या कर, देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड सी का मतलब हो गया सी के परे हो, है ना, सी के इधर की साइड में, या फिर ऐसे कह सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, अनंत और सी के क्या हो? बीच में। तो इन्फिनिटी इधर माना था, सी यहाँ माना, इन दोनों के बीच में। तो बनेगा कहां पर? देखो, तो जब आप देखो एक पैरेलल रे आएगी, ये आई पैरेलल रे, टकराने के बाद में कहां से निकलेगी? फोकस से निकल जाएगी। ये लो फोकस से निकल गई। एक रे ले लो सी से, एफ से ले लो, कहां से ले लो? फोकस एफ से। तो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो पैरेलल को जहां कट करेगी ना वहां पर आपकी क्या बनेगी? इमेज। देखो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, वहां पर आपकी क्या बन जाएगी? इमेज। अब कहां बनी है? पहले सबसे पहले वो लिखोगे कहां बनी। देखो एफ और सी के बीच में बनी ना, तो क्या लिखोगे? बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनी है? रियल बनी है, क्योंकि वास्तव के अंदर जो है लाइनें क्या हो रही है, जो रेज है वो एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है? मीट हो रही है। तो कैसी बनी? रियल। और जब जब रियल बनती है तब तब कैसी बनती है? इन्वर्टेड। अब देखो साइज, देखो ये इतना बड़ा था, ये छोटा सा है, तो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ओके। तीसरा देखो भाई, ऑब्जेक्ट एट सी। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सी पर बैठा हो, ये सी है और ये एफ यहां पर बैठा हो, तो देखो एक पैरेलल लाइन गई, सिंपल सी बात है, पैरेलल गई, टकराने के बाद में किससे गुजरेगी? फोकस से पास होगी। और इसका उल्टा, अगर फोकस से पास हुई तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये दोनों किस पॉइंट पर कटेगी? इस पॉइंट पर कटेगी। देखो कहां पर कट रही है? सी पर ही कट रही है। कहां पर कट रही है? सी पर। तो कहां पर बना इमेज? कहां पर बनी? 8C लिख दिया। कैसी बनी? रियल बनी है, क्योंकि वास्तव में रेज जो क्या हो रही है? पॉइंट के ऊपर मीट हो रही है, कट हो रही है। और रियल बनी कैसी हो गई? इन्वर्टेड। साइज देखो लगभग क्या है? सेम। तो साइज क्या लिखोगे? सेम साइज। अब देखो ये याद रखो, आप सारे केस याद कर लो, और जब आप रेज करोगे ना, रेज ये मिलाओगे ना, तो सेम ये बनेगा नहीं, जैसे सी पर बनेगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर थोड़ी सी तिकड़म आपको सेट करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे को सी पर ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो सी पर बनेगा, तो मेरे को कैसे भी करके सी पे लेके आना। तो वहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है। चौथा देखो भाई, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो, ये क्या मान लिया मैंने? सी मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया? एफ। इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ। चौथा देखो भाई, चौथा क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट सी और एफ के क्या हो? बीच में। ये सी है, ये एफ है, इन दोनों के बीच में कौन है? ये ऑब्जेक्ट है। देखो पैरेलल लाइन गई, टकराने के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से। और जो फोकस से निकली है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये हमेशा सी की इधर की साइड में कट हो रही है, तो कहां बन रहा है? देखो बियॉन्ड सी। क्या लिख सकते हो? बियॉन्ड सी। या फिर ये लिख सकते हो कि सी यहाँ पर है और इन्फिनिटी के बीच में, तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हो। तो वास्तव में अगर रे कट हो रही तो रियल बन गई और इन्वर्टेड हो गई। और साइज देखो कैसी है? लार्ज है। कैसी है भैया? लार्ज। पांचवा केस क्या भैया? ऑब्जेक्ट 8F। एफ का मतलब क्या है? फोकस पॉइंट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट हो, तो मैंने फोकस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रखा, ये आपके सामने पैरेलल लाइन गई, टकराने के बाद में क्या हो गई? रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो गई? फोकस से पास हो गई। और यहाँ पे देखो इस बार फोकस से नहीं लेके आ रहा हूँ, कहाँ लिया मैंने? सीधा का सीधा पोल पे बत्ती खाया। कहाँ पर खाया? पोल पर। जब पोल पे खाएगी तो पोल पे वापस ऐसे आएगी, क्योंकि आई और आर क्या होता है? एंगल इक्वल। रिफ्लेक्शन के लो यहाँ पर क्या होंगे? फॉलो। दोनों लाइन कैसी होगी? पैरेलल। अब देखो मिल तो नहीं रही है, ये मान लेते हैं कि आगे बहुत ज्यादा दूर जाके मिलेगी, और बहुत ज्यादा दूर को अपन ने शुरुआत में क्या माना है? इन्फिनिटी माना। तो इमेज जो कहाँ पर बनी भैया? 8 इन्फिनिटी पर। और रियल बनेगी क्योंकि वास्तव में मिलेगी, और इन्वर्टेड उल्टी हो गई, और बहुत ही बड़ी, वेरी लार्ज, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर जाके मिलेगी ना, तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ये हो गया पांचवा केस। छठे में क्या भैया? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल। जब फोकस पॉइंट ये रहा और पोल जो यहाँ पर, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट देखो ये रखा, तो एक सीधी पैरेलल लाइन गई, कहां से निकलेगी भैया? फोकस से निकलेगी। दूसरी मैंने यहाँ पर ले ली पोल पर,
पोल पर लाइन गई, वापस पोल पे टकराने के बाद आगे, क्योंकि आई और आर क्या होता है इक्वल। अब देखो ये वास्तव में कहीं मिल ही नहीं रही, देखो डायग्राम देखो ना, दोनों क्या जा रही, दूर दूर जाए तो मिलेगी नहीं। तो मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन से पीछे बनाया, देखो दिख रहा है आपको डायग्राम। जब आप डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाओगे, पीछे लाइनों को रेज को बढ़ाओगे, तो आपके सामने एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होगी, वहां पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। अब बनी क्या है, मिरर के पीछे बनी है, तो क्या लिखोगे, बिहाइंड दी मिरर, क्या लिखोगे, बिहाइंड दी मिरर। और मिरर के पीछे बनी है तो देखो, और इमेज जो है बनी कैसी है, वर्चुअल बनी। कैसी बनी है, वर्चुअल। सर कैसे पता चलेगा वर्चुअल है? अरे भाई मैंने शुरुआत में बता दिया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर, जब वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था ना, उसके अंदर बताया था कि जब जब जो रे है अगर एक्चुअल के अंदर मीट होती है किसी पॉइंट पर तो बनती है रियल इमेज, और नहीं होती है तो जब आप डॉटेड लाइन से मिलाते हो तो क्या बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल जब जब इमेज बनेगी तब तो वो कैसी होगी, इरेक्टेड होगी। और बताओ ये छोटा सा, ये मोटा सा है, तो लार्ज इमेज बनी। इमेज कैसी बनी भैया, लार्ज। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गया आपके सामने 6 केस। मैं 6 के 6 केस है ना एक बार वापस से क्या करवा देता हूँ, रिवाइज कर देते। तो देखो देखो शुरुआत से समझना, यहाँ पर 6 केस जो मैं आपको क्या करवा देता हूँ, रिवाइज। ये आपके सामने क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखना, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे, है ना। देखो ये मान लिया तो मैं इन्फिनिटी है, यहाँ पर मैंने मान लिया सी है, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया एफ है। अब ध्यान से केस देखना है ना, ब्लैक पेन ले लेते हैं अपन, उससे क्या होगा समझ में आएगा। इन्फिनिटी पर सबसे पहले रखा मैंने, ये 1 नंबर रखा, ठीक है। फिर 2 नंबर मैंने कहा रखा था सी और इन्फिनिटी के बीच में। 3 नंबर मैंने सी पर रखा था। 3 नंबर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहता आपने इन दोनों के बीच में रखा सी और एफ के बीच में। 5वां एफ के ऊपर रखा था। और छठी इमेज कहाँ रखी थी आपने, पोल और ये पोल होता है ना, पोल और एफ के बीच में। ये 6 केस बने थे ना, इनके जो है इमेज कैसी बनेगी ध्यान रखना। तो 1 नंबर की बनेगी यहाँ पर, 1 नंबर कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर छोटी बनेगी, ध्यान रखना। 2 नंबर की कहाँ बनेगी, जहाँ यहाँ रखा ना, 2 नंबर यहाँ पर बनेगा। 3 नंबर इससे बड़ा, 3 नंबर यहाँ बनेगा। 4 नंबर इससे और बड़ा कर देना। 5 इमेज का बनेगी, ऊपर कर लेते हैं। 5 इमेज का बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, तो ये 5 इमेज। समझ आ गई? जैसे जैसे आपकी जो है ऑब्जेक्ट इधर की साइड में जाएगा ना, वैसे वैसे इमेज किधर आएगी, इधर की साइड में आएगी। और छठे की इमेज कहाँ बनी थी, पीछे की साइड में बनी थी, आप सबको पता है। ये छठे की इमेज कहाँ बनेगी, पीछे की साइड में बनेगी। ये मैंने आपको क्या करवा दिया, सारे के सारे केस रिवाइज। अब देखो ये डायग्राम है ना, वास्तव में अगर बने आपसे तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, जिससे आपके जो डायग्राम है वो क्या हो जाए, सही बन जाए। ठीक है, देखो भाई आगे क्या आ रहा है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर से कैसे कैसे इमेज बनती है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा है। 2 ही केस लेने हैं। कौन कौन से केस है? पहला, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो। तो जब इन्फिनिटी पर होगा तो कैसी आएगी, पैरेलल रेज आएगी। टकराने के बाद में ऐसे देखो डाइवर्ज हो गई, क्योंकि डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं ना कॉन्वेक्स को, तो डाइवर्ज हो गई। तो किसी पॉइंट पर मिली नहीं, तो अपन ने देखो पीछे डॉटेड लाइन बढ़ी है, तो ये एक पॉइंट पर मिली, क्योंकि पैरेलल लाइन से। तो किस पॉइंट पर मिलती है, फोकस पर, या फिर ऐसा लगता है कि फोकस पर मिल रही है, तो अपने को यहाँ पर लग ही रहा है कि फोकस के ऊपर मिल रही है। तो कहां पर बनेगा, 8 फोकस यानी कि 8F बनेगा। और कहां बनेगा, मिरर के पीछे, तो बिहाइंड दी मिरर। अब देखो मिरर के पीछे बनी है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्टेड। कैसी होगी भैया, इरेक्टेड। अब देखो यहाँ पर छोटा सा पॉइंट साइज कैसी होगी, पॉइंट साइज। देखो सेकंड केस क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने हो, यानी कि किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। पहले वाले केस में कहां पर था, इन्फिनिटी पर थी ना। अब कहीं पर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपने पैरेलल रे की, वो टकराने के बाद चली गई, पीछे डॉटेड लाइन से बढ़िया कहां से निकलेगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी, सिंपल सी बात है। दूसरी रे मैंने पोल वाली ले ली, पोल में इसकी पोल खोल दी मैंने, टकराने के बाद ऐसे चलेगी, डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाया, यहाँ पर मिली। अब आपके सामने दिख रहा है ये इतना बटकू है ना, ये इतना बड़कू है, ये इतना छुटकू है। तो सिंपल सी बात है, बिटवीन P एंड F, किसके बीच में, ये P था पोल और F के बीच में बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कैसी बनी है, वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे है। और वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्टेड। और साइज देख लो, स्मॉल इन साइज। किसमें है, स्मॉल इन साइज। ये आपके सामने मैं क्या लेके आ गया, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के जितने भी केस थे वो आपको अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे, जिससे होगा क्या, आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे आगे के एक और नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।